को नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। बौद्ध काल को हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि बौद्ध काल से संबंधित क्वेश्चंस जो है बिहार बीपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं ईडीओ के एग्ज़ाम में। तो आइए क्विक रिवीजन करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध जीवन का महाभिक्रमण के रूप में जाना जाता है तो उनका गृह त्याग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलीय वंश से संबंधित थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य वंश में अभिलेख से इन परंपरा का समर्थन होता है कि वो लुम्बिनी के शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान रहा? तो ये मौर्य वंश। ठीक है, अशोक का अभिलेख इस परंपरा का पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये रुंगमनदेही अभिलेख में जो है ये अभिलेख मिलता है उस जिसमें कि ये होता है कि ये अशोक का अभिलेख है, रुक्मणदेही अभिलेख, और ये गौतम बुद्ध के लुम्बिनी का जन्म होने की पुष्टि करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे है? कुशीनगर में है। गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था? वो सुभद्र था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में बताई थी। ठीक है, अलार कलाम कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध कौशाम्बी के किसके काल में आए थे? तो ये उदयन के काल में आए थे। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे स्थित है? ये राजगृह में स्थित है। ठीक है, अब ये बौद्ध संगीतियों का क्रम आ गया है। तो प्रथम जो है राजगृह में हुआ था, द्वितीय वैशाली में हुआ था, तीसरी पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कुंडलवन में हुआ था। प्रथम जो थे उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु के काल में हुआ था। दूसरा जो वैशाली में हुआ था उस समय जो राजा था वो कालाशोक था। तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ था, अध्यक्ष जो थे मोगली पुत्र तिस्स थे, ये अशोक के काल में हुआ था। और चौथा जो हुआ था वो कुंडलवन में हुआ था। तो कुंडलवन में अध्यक्ष वसुमित्र थे, राजा कनिष्क थे, और उपाध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, उपाध्यक्ष पूछ लेता है, तो ये अश्वघोष थे। ठीक है, मृग सहित सहित चक्र की घटना, मृग जहाँ पे आ जाएगा मृग सहित चक्र, ये सारनाथ की घटना है। यहाँ प्रथम उपदेश देते हैं। सारनाथ को ऋषिपत्तम मृगराप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म को कमल से दिखाया गया है। गौतम बुद्ध के प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से दिखाया गया है। गौतम बुद्ध के जो ज्ञान प्राप्ति हुई है वो महाबोधि वृक्ष से दिखाया गया है। ठीक है, और त्याग को घोड़ा के से दिखाया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्मापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के संबंधित थे, तो ये कंग्युपा संबंधित थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म ने प्रथम भिक्षुणी, ठीक है, प्रथम भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का जो प्रवेश कराया गया था तो वो प्रजापति गौतमी को कराया गया था, जिन्होंने बौद्ध का लालन पालन किया था। ठीक है, प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी। ठीक है, और ये कहाँ कराया गया था? तो ये वैशाली में कराया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध ग्रंथ में संघ के नियम प्राप्त होते हैं, तो ये विनय पीटक से प्राप्त होते हैं। संघ के नियम अगर जहाँ से प्राप्त होंगे इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। विनय से नियम, इस चीज़ को आप मिलान करके दिमाग में बैठा लीजिएगा। जहाँ नियम आया तहाँ विनय ही नियम का जो है एक तरीके से संयोग होता है। ठीक है, इसको बैठा लीजिएगा दिमाग में। यमक बुद्ध पीटक संबंधित है अभिधम्म से। ठीक है, महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित है, सुत पीटक से संबंधित है। अशोक राम बिहार किस स्थान पर था? ये पाटलिपुत्र में था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप बिहार के कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। सर्वप्रथम बुद्ध स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में होता है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में है। किसने बनवाया है? अशोक ने बनवाया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक राम विहार किस जगह स्थित है? पाटलिपुत्र में स्थित है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति संबंधित है, गुप्त वंश संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकिवेश्वर को और किस नाम से जानते थे? पद्मपाणि के नाम से जानते थे। बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी अजंता में है। ठीक है, अजंता में है। अजंता कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीनयान अवस्था के विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्र गृह स्थित है। ये कार्ले का चैत्र जो है पूरे महाराष्ट्र में है। ठीक है। शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। कान्हेरी की गुफा डायरेक्ट आ जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक ने चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन। ठीक है। शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो शून्यता का सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले नागार्जुन थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागार्जुन किस संप्रदाय से थे? तो नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय से थे। बौद्ध शिक्षा केंद्र था विक्रमशिला। वज्रयान शाखा मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। वज्रयान जो शाखा थे ये विक्रमशिला जो भागलपुर यूनिवर्सिटी है उससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बल्लाभी विश्वविद्यालय स्थित था। बिल्लाभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के काल में हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। बौद्ध और जैन दोनों के धर्म में विश्वास करते थे। कर्म एता पूजन पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। ठीक है। महात्मा बुद्ध की गृहता की घटना महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। चार महान सत्य जो है बौद्ध धर्म संबंधित है। बौद्ध धर्म में धम्म पद क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। धम्म पद क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। विनय पिटक किससे संबंधित है? नैतिक और अनुशासन से संबंधित है। सूत पिटक किससे संबंधित है? उपदेश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिधम्म पिटक का संबंध किससे है? अनुशासन से है। बौद्ध अपना गृहत्याग कब किए थे? 29 वर्ष की आयु में किए थे। बौद्ध कितने वर्षों तक तपस्या किए थे? 6 वर्ष की तपस्या किए थे। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश में क्या कहा था? आत्मदीपो भव। अंतिम उपदेश में आत्मदीपो भव बौद्ध ने कहा था। ठीक है। बौद्ध संघ की स्थापना कब हुआ था? प्रथम उपदेश के बाद हुआ था। बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? तो ये पाली भाषा में उपदेश दिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की किस क्षेत्र में प्रसार किया था? तो अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और उनकी जो पुत्री थी संघमित्रा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इनको श्रीलंका में भेजा गया था। ठीक है। तो ये अगला हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचारक जो चीन गया था वो कुमारजीव था। ठीक है। फायान किस देश में आया था? तो ये मतलब फायान भारत में आया था, किस देश का था? तो ये चीन का था। ठीक है। वेनसांग किसके समय में आया था? तो वेनसांग जो था ये हर्षवर्धन के काल में आया था। वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है? ये नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। गौतम बुद्ध की शिक्षा देने के लिए किस शैली का प्रयोग किया गया? तो उत्तर शैली का, प्रश्न उत्तर शैली का। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार सबसे पहले किस देश में किया गया था? तो ये श्रीलंका में किया गया था। उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा दोनों लोग को अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। प्रथम बार श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र किससे संबंधित है? तो बुद्ध का ये प्रथम उपदेश है। ठीक है। बौद्ध धर्म का संस्कार किसे कहते हैं? ये मासिक प्रवृत्ति को कहते हैं। ठीक है। बौद्ध ने अपने उपदेश में किस वृक्ष के नीचे दिए थे? बौद्ध ने अपने प्रथम उपदेश जो थे ये पीपल के वृक्ष के नीचे दिया था। और इस पहला उपदेश को हम धम्मचक्र प्रवर्तन करते हैं। ये वाराणसी के समीप सारनाथ में जो है वो प्रथम उपदेश दिया था। और इसको हम लोग ऋषि पत्तन मृगदाब के नाम से
जानते हैं। और जो ज्ञान प्राप्ति बोध गया में जो बोधि वृक्ष था वो कौन सा था? वो पीपल का वृक्ष था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? तो ये मध्यम मार्ग का जो जो अर्थ है, ये विलासिता और कठोर तपस्या दोनों से दूर रह करके संतुलन मार्ग को अपनाना, यही आपका मध्य मार्ग है। अनिच्चा का अर्थ है सब कुछ नश्वर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनात्मा का अर्थ है आत्मा जैसी कोई अस्थाई सत्ता नहीं हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मूल क्या है? तृष्णा है। बौद्ध धर्म में प्रवज्या का अर्थ क्या है? सांसारिक जीवन का त्याग है। किस धर्म ग्रंथ में बौद्ध का जीवन का वर्णन मिला? ललित विस्तार में मिलता है। हीनयान संप्रदाय की प्रमुख भाषा थी पाली थी। महासंप्रदाय की प्रमुख भाषा थी संस्कृत थी। बौद्ध धर्म का संप्रदाय सबसे पुराना वज्रयान है। ही बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय सबसे पुराना है? हीनयान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षा का सार सूत्र धम्मपद है। ठीक है, धम्मपद किसका भाग है? खुद्दक निकाय का है। ठीक है, बोधिसत्व किसके अनुयायी थे? तो जो बौद्ध धर्म पर चलते थे उनको बोधिसत्व कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म में अहर्त का अर्थ है जिसने निर्वाण प्राप्त किया हो। अहर्त का अर्थ क्या है? जिसने निर्वाण प्राप्त किया हो। किस महाजनपद में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था? तो ये शाक्य महाजनपद में बौद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म का वह संप्रदाय जो भगवान बुद्ध को नहीं मानता, हीनयान। बौद्ध के प्रिय शिष्य आनंद किस महाजनपद से थे? ये कौशल से थे। बौद्ध धर्म के संप्रदाय में धर्म माना जाता है, नैतिक धर्म को माना जाता है। बौद्ध का सबसे प्राचीन स्तूप है सांची का स्तूप है। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। धम्म विजया क्या है? ये धम्म प्रचार है, धर्म प्रचार है। अंगुत्तर निकाय का अर्थ है बौद्ध का 27 खंड। अंगुत्तर निकाय का अर्थ है बौद्ध का 27 खंड। प्रज्ञा का अर्थ है ज्ञान। भगवान बुद्ध से जुड़ी जन्म कथा जातक कथा कहा जाता है। बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ काव्य में है? सुत्पिटक है। भिक्षु का अर्थ धर्म प्रचार का साधु। भिक्षु का अर्थ क्या है? धर्म प्रचार का साधु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राजा के काल में बौद्ध धर्म घोषित किया गया था? सम्राट अशोक के कार्यकाल में बौद्ध धर्म को घोषित किया गया था। किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को दीक्षा दी थी? तो उपगुप्त ने दिया था। किस भिक्षु ने अशोक को शिक्षा दी थी? उपगुप्त ने दिया था। अशोक के शिलालेखों में बौद्ध धर्म को किस नाम से जाना जाता है? धम्म के नाम से जाना जाता है। महायान बौद्ध धर्म में किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये ईश्वर के रूप में किया गया है। बौद्ध धर्म के पंचशील का क्या अर्थ है? नैतिक आचरण के 5 नियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश क्या कहा था? धम्म। प्रथम उपदेश को क्या कहा था? धम्म। बौद्ध धर्म ने पहला भिक्षु संघ का सदस्य बना था? कौंडिन्य बना था। किस बौद्ध ग्रंथ में अनुशासन की व्यवस्था? विनय पिटक। महायान का सिद्धांत क्या है? बोधिसत्व का आदर्श। हीनयान का पालन करने वाले चीज को क्या कहते हैं? आत्ममुक्ति कहते हैं। बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतमी ने किया था। बौद्ध ने चावल की खीर खाई थी, कहाँ खाई थी? बोध गया में खाई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या उपाधि प्राप्त की? तथागत की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु क्या थी? 8 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्ष कहाँ बिताए? श्रावस्ती में बिताए। धम्मपद किसका भाग है? सुत्पिटक का भाग है। हीनयान बौद्ध धर्म से मुख्य केंद्र कहाँ पे है? श्रीलंका में है। अशोक के द्वारा
बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रयुक्त की गई थी, शिलालेख की गई थी। अशोक ने किस बौद्ध संप्रदाय को विशेष संरक्षण दिया? थेरवाद यानी हीनयान को संरक्षण दिया। बौद्ध त्रिपिटक की भाषा थी पाली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धम्म विनय शब्द का प्रयोग बौद्ध के संपूर्ण उपदेश को दिया गया है। कौन सा स्तूप महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर बना है? तो रामाभार स्तूप ये भगवान बुद्ध के अवशेषों पर बना है। अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? तो अष्टांगिक मार्ग का जो उल्लेख है ये सूत्र पिटक में किया गया है। किस शासक ने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया? कनिष्क ने बढ़ावा दिया। हीनयान और महायान का विभाजन 4वीं बौद्ध समिति कुंडलवन कश्मीर जो कनिष्क ने कराया था उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। किसमें बटा था? हीनयान और महायान दोनों में बट गया था। निवेदिता का क्या अर्थ है? समर्पण। निवेदिता का क्या अर्थ है? समर्पण। बौद्ध धर्म ने प्रत्याहार अर्थ इंद्रियों की निग्रह या नियंत्रण को दिया गया है। प्रत्याहार का अर्थ है। बौद्ध धर्म के अवासना का अर्थ है अंत या समापन। तो इस प्रकार से ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड 114 क्वेश्चन थे जो आप लोगों के सामने हमने रखा है। इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरीके के वीडियोस हम लोग देते रहते हैं। आपका क्विक रिवीजन जल्द हो गया। धन्यवाद।